हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके स्टडी नोट्स। तो हम जो अभी वीडियोस में कर रहे हैं रिसेंटली, वो हम कर रहे हैं ट्रिक टू लर्न सेक्शंस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू एंड कश्मीर 2019। ठीक है, सो वी हैव डन विद सेक्शन 30। हम ऑलरेडी जो हैं सेक्शन 30 तक जो हैं वो सभी सेक्शन की ट्रिक कर चुकी हैं, जिसमें कि 3 लाइंस हमने की थी। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली मैंने आपके लिए फ्रेम की हुई है सेक्शन 1 to 30। ठीक है, तो आज जो है हम वो कर रहे हैं सेक्शंस 31 to सेक्शन 40। ठीक है, सेक्शन 31 से सेक्शन 40। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि करनी है सिर्फ एक लाइन लर्न। ठीक है, तो लाइन क्या है? सोनिया इजी एग्जाम्पल रखो प्लीज़ इन साइंस, आज बहुत रेन है। क्या है? जो एक बॉय है वो सोनिया को कहता है, बॉय का नाम है रमेश। रमेश सोनिया को कहता है सोनिया इजी एग्जाम्पल रखो, यानी कि क्या कर रहे थे, वो कंबाइन स्टडी कर रहे होते हैं। तो रमेश कहते हैं सोनिया को कि इजी एग्जाम्पल रखो साइंस के सब्जेक्ट में, क्योंकि आज बहुत बार रेन है और मुझे जल्दी से घर पे जाना है। ठीक है, तो क्या है? सोनिया इजी एग्जाम्पल रखो प्लीज़ इन साइंस, रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ इन साइंस, आज बहुत रेन है। क्या है? आज बहुत रेन है। आई होप सबको ये ट्रिक समझ आ गई है। अभी हम देखेंगे कि ये ट्रिक जो है हम वो कैसे सेक्शंस में जो है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या की हमने ट्रिक जो अभी की है, सोनिया इजी एग्जाम्पल रखो इन साइंस प्लीज़, आज बहुत रेन है। रमेश ने कहा सोनिया से ये बात। ठीक है, तो देखते हैं सेक्शन 131 जो है उसमें क्या है। सोनिया, सोनिया जो है हमारी ट्रिक है जिसमें कि एस जो है हमारा की अल्फ़ाबेट रहेगा, और हमारी सेक्शन 31 है एस से सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद है हमारी सेक्शन 32 जिसमें कि हमारा ट्रिक रहेगा ईजी। ईजी में जो है ई हमारा की अल्फ़ाबेट रहेगा, और सेक्शन 32 है हमारी एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, सेक्शन 33 जो है उसकी ट्रिक है एग्जाम्पल, इसमें कि अल्फ़ाबेट ई रहेगा, और सेक्शन 33 है एग्जम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन फ्रॉम टैक्सेशन। ठीक है, तो सेक्शन 34 जो है उसमें है रखो। रखो में हमारा आर जो है वो की अल्फ़ाबेट रहेगा, और सेक्शन 34 है रिस्ट्रिक्शंस ऑन लॉज पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन मैटर्स। सबको सेक्शन 34 तक समझ में आ गया? सोनिया इजी एग्जाम्पल रखो, एस सैलरीज, ई एक्सटेंड, ई एग्जाम्पशन, आर रिस्ट्रिक्शंस। अब देखते हैं हम कि हमारी नेक्स्ट सेक्शन जो है उसमें क्या ट्रिक है। सोनिया इजी एग्जाम्पल रखो तो कर लिया हमने। उसके बाद है इन साइंस प्लीज़ आज बहुत रेन है। ठीक है, इन जो है सेक्शन 35 का ट्रिक है इन, इसमें की अल्फ़ाबेट आई रहेगा, और सेक्शन जो हमारी इनकन्सिस्टेंसीज बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, मैं सेक्शन 36 को बताने से पहले एक बात आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि मुझे रिसेंटली किसी ने कमेंट किया था कि मैम ऐसे जो हैं इतना तो यूपीएससी लेवल में भी नहीं आती सेक्शन जितना कि आप डीपली करवा रही हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी जो वहाँ का एग्ज़ाम हुआ था उससे जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था जिसमें कि कैंसलाइजेशन का प्रोसीजर हुआ था, उसमें जो है सेक्शंस में से क्वेश्चन आया था। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर फाका दे सकते हो, और प्रीवियस जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में भी इसका सेक्शंस में से जो है वो क्वेश्चन जेकेएसबी ने पूछा है। और आजकल आपको पता है जो एग्ज़ाम जो है वो इस तरह से फ्रेम हो रहे हैं, क्वेश्चन पेपर जो इस तरह से फ्रेम हो रहे हैं जेकेएसबी का, कि यू नेवर नो कि वो कहाँ से जो है कुछ भी उठा के जेकेएसबी अपने पेपर्स में डाल रहा है। लास्ट 3-4 पेपर्स जिसने भी दिए हैं उनको ये चीज़ें पता है ना। और सेक्शंस में से क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं, अभी रिसेंटली 2 एग्ज़ाम्स में तो आ ही चुकी हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियोस फ्रेम की हुई हैं। मुझे बहुत मेहनत लगी है ये वीडियोस बनाने में, बट मैं ये चाहती थी कि आपको जो सेक्शंस हैं 103 हैं वो आप ऐसे तो लर्न कर सकते नहीं हैं, तो ट्रिक्स के साथ जो है वो आप अच्छे से इनको लर्न कर लेंगे। इसीलिए मैंने ये ट्रिक्स जो हैं बनाई हैं, और मैं इसी की जो है सीरीज़ आपकी स्टार्ट की है, सो दैट जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आप इनको प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं सेक्शन 36 पे। सेक्शन 36 पे जो है साइंस हमारा जो है ये हमारा ट्रिक रहेगा, और एस जो है की अल्फ़ाबेट रहेगा, और इसकी जो सेक्शन है स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स। सेक्शन 37 जो है इसका ट्रिक है हमारा प्लीज़। प्लीज़ को जो है हमारा की अल्फ़ाबेट पी रहेगा, और जो हमारा इसका
सेक्शन है वो प्रोसीजर एज टू लैप्सिंग ऑफ बिल्स। सेक्शन 38 जो है उसका आज रहेगा, ए जो है हमारा की अल्फ़ाबेट है असेंट टू बिल्स। सेक्शन 39 जो है बहुत, बी जो हमारे की अल्फ़ाबेट रहेगा बिल्स रिसीव्ड फॉर कंसिडरेशन। सेक्शन 40 जो है हमारा इसका हमारा ट्रिक जो है वो रहेगा रेन, और रेन का जो है हमारा रेन है, रेन को जो हमारा की अल्फ़ाबेट है वो आ रहेगा। और जो हमारी सेक्शन है रिक्वायरमेंट्स एज टू sanction and recommendations to be regarded as matters of procedure only। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, एज सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स, E extent of legislative power, E exemption of property of the union from taxation, are restrictions on laws passed by legislative assembly with respect to certain matters। I inconsistency between laws made by parliament and laws made by legislative assembly, S special provisions as to financial bills, P procedure as to lapsing of bills, A assent to bills, B bills received for consideration, R requirements as to sanction and recommendations to be regarded as matters of procedures only। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कौन से जो ट्रिक्स हैं जीके की आप चाहते हैं, कौन से टॉपिक की जो कि आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको उसमें जो है ट्रिक मिल जाए ताकि वो आपको अच्छे से जो है ईज़िली जो है वो टॉपिक समझ में आ जाए। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा टॉपिक, मैं डेफ़िनेटली उस पर वीडियो बनाऊँगी। और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अभी हम जो है पहले ये सभी सेक्शन जो हैं वो फ़िनिश कर देंगे। 40 तक जो हमने सेक्शन फ़िनिश कर लिए हैं। 5 से 6 वीडियोज़ और आएंगी मेरी, जिसमें कि सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो और बनाऊँगी जिसमें कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हैं उसको मैं अलग से आपको लर्न करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Keep supporting me.